सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी हसलर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विच केस स्टेटमेंट्स के बारे में। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने इफ़ एल्स की जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो पहले जाके उसको देखो। तो स्विच केस स्टेटमेंट बेसिकली इफ़ एल्स का एक रिप्लेसमेंट है। ठीक है, अगर आपको इफ़ एल्स कंडीशन से बचना है, काफ़ी सारे इफ़ एल्स इन सब कंडीशन से बचना है, देन यूज स्विच केस स्टेटमेंट्स। तो एक सिनेरियो लेते हैं और उसके ऊपर कोड करते हैं और फिर देखते हैं स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ क्या है। ठीक है, तो जो आज क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ स्विच केस, वो है कि यूज़र एंटर करेगा कोई भी नंबर। ठीक है, लाइक 1 से लेकर 7 तक, और हमें बताना है कि वो कौन सा डे है, मतलब वीक का कौन सा डे है। अगर सपोज यूज़र एंटर करता है 1 तो वो संडे होगा, 2 तो मंडे होगा, देन 3 ऐसे करके ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड सो ऑन। ठीक है, तो 7 डेज हैं और उस हिसाब से हमें प्रोग्राम जो है आउटपुट देगा। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए सबसे पहले मैं एक बॉयलर प्लेट लगा देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, एक इंट एन बना लेते हैं और यूज़र से सीन करा लेते हैं एन को। ओके, नाइस एंड सिंपल, अब तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब क्या होगा, अब हम लगाएंगे स्विच केस को। स्विच केस का लगाने का जो सिंटैक्स है बहुत आसान है। आपको स्विच कीवर्ड का यूज करना है और उसके अंदर वो पैरामीटर पास करना है जो कंडीशन आप चेक करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एन चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप उसके बाद फिर स्विच केस के अंदर चले जाओगे। अब यहाँ पर क्या होता है, स्विच केस में हम केस लिखते हैं, मतलब केस होते हैं बेसिकली जिससे वो मैच करता है। तो जब जिस केस से वो मैच कर जाएगा, ठीक है, तो वो वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट सिंपल। ठीक है, इतना सिंपल है स्विच केस। तो अभी हम क्या करेंगे, केस 1 ले लेते हैं। ठीक है, अगर यूजर एंटर करता है 1, ठीक, तो क्या करो, सी आउट कर दो संडे। तो यहाँ पर हम संडे एंटर करा देते हैं और यहाँ एंड एल आई डोंट थिंक यूज़ है, लेकिन कोई बात नहीं। और इसके बाद हम यूज़ करेंगे ब्रेक का। अब ब्रेक का यूज़ क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बाद में बताता हूँ। ठीक है, अब अभी आप ये देख लो कि हाँ, हम ब्रेक यूज़ कर रहे हैं, और आगे के प्रोग्राम में जब आगे चलते जाएंगे इसी प्रोग्राम में मैं ब्रेक का भी आपको बता दूंगा यूज़ क्या है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ऐसे करके कॉलन भी लगा लेते हैं। ठीक है, एंड ओके, तो ये वाला हमारा केस 1 हो गया। अब केस 2 बनाते हैं। तो केस 2, और केस 2 में हम क्या करा देंगे, सी आउट करा देंगे मंडे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को मैं थोड़ा तेज करता हूँ और फिर ये जब सारा हो जाता है तब मिलते हैं कि कैसे आउटपुट आता है। ठीक है, तो लेट मी ओपन द टर्मिनल, एंटर 4 और आउटपुट देखते हैं। सो या वी गॉट इट, इट्स वेंसडे, और 4 पे हमारा था वेंसडे। ठीक है, फिर से एंटर करते हैं एक बार और आउटपुट देख लेते हैं। तो मैं 7 एंटर करता हूँ एंड आई गॉट सैटरडे। ठीक है, अब एक बार डिफॉल्ट केस का भी देख लेते हैं कि वो क्या कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो लेट मी रन इट अगेन एंड मैं 10 करता हूँ एंटर, एंड एंटर अ वैलिड नंबर आ चुका है। तो आपने देखा ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं और फिर समझते हैं अगर ब्रेक स्टेटमेंट हम यहाँ नहीं लगाते तो क्या होता। तो सबसे पहले जान लो कि जैसे ही मैंने एन एंटर कराया, ठीक है, तो स्विच में गया एन, अब वो चेक करेगा। तो ये जो केसेस है बेसिकली ये चेक करते हैं, अगर n की वैल्यू 1 है तो ये वाला केस जो है ट्रू हो जाएगा और ये वाली जो कंडीशन है ये चल जाएगी। ठीक है, एंड ब्रेक की मदद से ये स्विच जैसी कंडीशन चलेगी ये बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर n की वैल्यू 2 होती है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, और अगर कुछ भी ट्रू नहीं होता है तो डिफॉल्ट कंडीशन हमारी रन करेगी। ओके, और डिफॉल्ट के नीचे ब्रेक लगाने का कोई मतलब नहीं है। अब इस पॉइंट को नोट करो, ब्रेक लगाने का कोई मतलब क्यों नहीं है। तो ऐसा करता हूँ, मैं सबसे ब्रेक जो है हटा देता हूँ। तो यहाँ से भी मैं ब्रेक हटाता हूँ और ऐसे करते करते मैं सारी जगहों से ब्रेक हटा देता हूँ एक बार। और मैंने सारी जगह से ब्रेक हटा दिया है और सेव करते हैं प्रोग्राम को। और अब चला के देखते हैं और अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। एंड अब जो आप आउटपुट देखने वाले हो वो थोड़ा मस्त होगा। ओके, सो लेट मी एंटर 1 हेयर एंड फिर देखो, ये देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सारे के सारे नंबर आ गए अप टू डिफॉल्ट। हर एक कंडीशन रन कर रही है। ठीक है, अब एक और चीज देखो फिर से, अगर मैं एंटर करता हूँ 5, ठीक है, तो इस बार संडे, मंडे, ट्यूसडे से स्टार्ट नहीं हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ, 5 से। तो जहां कंडीशन ट्रू हुई वहां के नीचे के जितने भी सारे स्टेटमेंट्स थे वो सब भी रन करे। तो सपोज करो अगर मैं एन की वैल्यू 4 डालता हूं तो वेंसडे से लेकर और एंटर अ वैलिड नंबर तक, ठीक है, सारी की सारी कंडीशन चलेंगी अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, जैसी आपकी वैलिड कंडीशन जो होती है वो फुलफिल हो जाती है,
तो जो प्रोग्राम है वो इस स्विच केस के स्टेटमेंट से बाहर आ जाता है। तो आई होप आपको इस प्रोग्राम के थ्रू ब्रेक समझ में आया होगा, स्विच केस स्टेटमेंट समझ में आया होगा और ये समझ में आया होगा कि हम इसको इफ एल्स की जगह पे भी यूज कर सकते हैं। अब अगली वीडियो के अंदर हम स्विच केस के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर रहे होंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम एक कैलकुलेटर डिजाइन कर रहे होंगे यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो मेक श्योर टू गिव इट अ लाइक एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप हसलिंग, कीप लर्निंग, बाय।